सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गैंगस्टर विनय त्यागी की लक्सर में हुई हत्याकांड की जांच करेगा एसआईटी। सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम का गठन, कोर्ट में पेशी के दौरान हुई थी हत्या। नए साल के जश्न के लिए मसूरी में 80% होटल बुक, 31 दिसंबर को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। रुड़की में एटीएम में लगी भयंकर आग, सहकारी बैंक में एटीएम में संदिग्ध आग से हड़कंप, बीटीगंज स्थित बैंक के मुख्यालय के बाहर का मामला, बड़े नुकसान की आशंका। वन विभाग की टीम ने खैर की लकड़ी से भरा ट्रक जब्त किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए आंकी गई। उत्तराखंड में नए साल से पहले बारिश बर्फबारी के आसार, शीत दिवस की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है देहरादून से, जहां पर राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन एक अभिनव पहल करने जा रहा है। जिलाधिकारी सविन बंसल के नेतृत्व में शहर में 13 सीटर आधुनिक मिनी ईवी बस शटल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने एडॉन एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया। इस योजना के प्रथम चरण में 5 इलेक्ट्रिक मिनी बसें खरीदी जाएंगी। ये सेवा मुख्य रूप से परेड ग्राउंड और तिब्बती मार्केट स्थित ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग से संचालित होगी। योजना का मुख्य उद्देश्य पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों तक आसानी से पहुंचाना है। जो लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करेंगे उनके लिए ये शटल सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी, जबकि सामान्य यात्रियों के लिए न्यूनतम किराया निर्धारित किया जाएगा। ये बसें पलटन बाजार, राजपुर रोड और सचिवालय रूट सहित लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, जिसमें 10 प्रमुख ड्रॉप और पिकअप पॉइंट बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चार्जिंग स्टेशन और बस स्टॉपेज का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। ये कदम न केवल शहर को ट्रैफिक जाम से राहत दिलाएगा, बल्कि ग्रीन ट्रांसपोर्ट की दिशा में भी देहरादून को नई पहचान देगा। खबर देहरादून से है, जहां पर हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के त्रिपुरा से आए 2 युवकों एंजल चकमा और माइकल चकमा पर नस्लीय हमला हुआ। हमलावरों ने नशे में धुत होकर उनकी शक्ल सूरत को लेकर नस्लीय गालियां दी और चाकू से हमला किया। एंजल चकमा 17 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन उनकी मौत हो गई, जबकि माइकल चकमा घायल है। और इस घटना से में 5 आरोपी अविनाश नेगी, शौर्य राजपूत, सूरज खवास, आयुष बदोनी और सुमित को उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना के विरोध में उत्तर पूर्वी छात्रों ने एकजुट होकर कैंडल मार्च निकाला। यूनिफाइड त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन देहरादून ने सभी उत्तर पूर्वी संघों और यूनियन के सहयोग से एंजल चकमा की याद में कैंडल मार्च का आयोजन किया। टू लाइंस में होंगे सब लोग, जैसे दो होंगे पीछे, उसके पीछे होंगे सब लोग, ठीक है। लाइन क्रॉस कोई नहीं करेगा क्योंकि पुलिस का रूल्स है। उसको खबर है देहरादून से, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार रिवर्स प्लान को लेकर पूरी तरह से गंभीर है
और इस दिशा में लगातार नीतियां बनाकर प्रभावी ढंग से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। जोशी ने बताया कि रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। साथ ही शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित करने का भी बड़ा कार्य किया गया है। स्वरोजगार के नए अवसर इससे सृजित हो रहे हैं और होम स्टे जैसी योजनाओं को और बेहतर बनाने पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार रिवर्स पलायन के प्रति गंभीर है और हमने कई कार्यक्रम भी यहाँ पर संचालित किए हैं रिवर्स पलायन के लिए। शीतकालीन पर्यटन को हमने बढ़ावा देने का काम किया है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का भी काम किया है। रोजगार के संसाधनों को जुटाने का काम किया है। होम स्टे प्रणाली को प्रोत्साहित करने का काम किया है और जितने भी लोग बाहर से यहाँ रिवर्स पलायन कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर त्रिपुरा के एक छात्र की बड़ी बेरहमी से पिटाई के बाद हुई मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के नंदानगर निवासी छात्र एंजल चकमा पर कुछ युवकों ने हमला किया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद वो अस्पताल में भर्ती थे, जहां बीते दिन इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देवभूमि में इस तरह की अराजकता और हिंसा कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इस हत्या में शामिल हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग हैं, जिन्हें नियमानुसार बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण वर्चुअल समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और भर्ती प्रक्रियाओं में आ रही बाधाओं को दूर करना था। बैठक में राज्य के शिक्षा ढांचे को नई ऊर्जा देने के लिए कई बड़े निर्णय भी लिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण निर्देश सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर दिया गया। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाते हुए आगामी 12 जनवरी 2024 को पूरे प्रदेश में एक साथ काउंसलिंग आयोजित करने का फैसला किया। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिक्षकों के सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी तेजी लाने पर जोर दिया है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पश्याण महोत्सव 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा कालाडूंगी कोटाबाग क्षेत्र में 114 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि घोड़ा लाइब्रेरी एक अनूठा प्रयास है जो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का उजाला पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल से स्थानीय उत्पादों, लोक संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है वो क्षेत्र के विकास को नई गति देंगी, आम जन के जीवन को अधिक सुगम बनाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से शुरू की गई योजनाएं आने वाले समय में बुनियादी सुविधाओं, संपर्क मार्गों, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को मजबूत करेंगी। आज यहाँ पर घोड़ा लाइब्रेरी द्वारा पछाड़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये महोत्सव निश्चित रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के द्वारा अनेक काम इस क्षेत्र में किए गए हैं। ऐसे लोग जो बहुत समाज के अंतिम छोरों में रहते हैं वहाँ तक भी उजाला पहुँचाने का काम, ज्ञान का प्रकाश पहुँचाने का काम इस लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। और इस महोत्सव में भी यहाँ की लोक संस्कृति, लोक कलाकार, यहाँ की स्थानीय चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। और आज 114 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। खबर है देहरादून से, जहां पर जिला प्रशासन ने भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को शनिवार को इंटेंसिव केयर सेंटर से विभिन्न स्कूलों में दाखिला दिलाया। जिला प्रशासन द्वारा अब तक भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों का रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 154 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा चुका है। साधुराम इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में विधायक खजान दास एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने इंटेंसिव केयर सेंटर में रखे 27 बच्चों को स्टेशनरी एवं स्कूल यूनिफॉर्म प्रदान कर विद्यालयों में प्रवेश 27 बच्चों में से 10 बच्चों का दाखिला प्राथमिक विद्यालय परेड ग्राउंड में तथा 17 बच्चों का दाखिला साधुराम इंटर कॉलेज में कराया गया, जबकि 127 बच्चों का पूर्व में ही दाखिला कराया जा चुका है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि समाज में अनेक ऐसे परिवार हैं जो किसी कारणवश मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में ऐसे वंचित परिवारों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। ऐसा है कि विभिन्न माध्यमों से हमारे डिपार्टमेंट से, इमरजेंसी सर्विसेज से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे कि वो हार्ट ऑफ द सिटी में है और उससे जो हमारी आकस्मिक सेवाएं हैं या हमारे पैदल आवागमन है, बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, हमारी मेडिकल सर्विसेज, उसको वो बाधित हो रही थी। और उसी क्रम में विभिन्न डिपार्टमेंट्स के संस्तुति के आधार पर यह निर्णय लिया। रुड़की से हम खबर आपको बताते हैं, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर जमकर आक्रोश देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की पुतली की शव यात्रा निकालकर उसे फांसी दी और फिर आग के हवाले कर दिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के चंद्रशेखर चौक पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की पुतली को सड़क पर घसीटते हुए शव यात्रा निकाली। कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए नारे लगाते हुए चंद्रशेखर चौक पहुंचे, जहां पुतले को पहले फांसी पर लटकाया गया, उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। हम हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़े जी के नेतृत्व में कार्य करते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक हैं। और हमारे संगठन के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंदर यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
देहरादून में भारत की पहली ज्वेलरी ब्रांड नेतृत्व वाली किस्ना डायमंड मैराथन का देहरादून में पहली बार आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के संदेश के साथ ये मैराथन देश के 57 शहरों में एक साथ आयोजित हुई, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रयास के रूप में पंजीकृत किया गया। देहरादून मैराथन में कुल 310 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 किलोमीटर महिला वर्ग में आयुषी प्रथम और शेफाली द्वितीय रही, जबकि पुरुष वर्ग में नीरज प्रथम और गर्व द्वितीय स्थान पर रहे हैं। अभी तक 30+ मैराथन दौड़ चुका हूँ एंड मेरा तो ये रहता है कि मैं हर जगह मैराथन जाता हूँ। इनफैक्ट मेरी फैमिली में काफ़ी सपोर्ट करती है और मैं अपने पापा से इंस्पायर हुआ हूँ, मेरे भाई लोगों से, फैमिली से, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं। उन्हीं के कारण आज मैं यहाँ पे आया हूँ और जीत पाया हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में इसका आज सेम डेट सेम टाइम पे इन्होंने शुरू किया और मैं इनको बधाई देता हूं कि युवा को प्रेरित किया है ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसे कृष्णा डायमंड जैसे जेवलर जैसे अगर और भी कोई अन्य करता है तो ये समाज के लिए भी और युवा पीढ़ी के लिए एक गर्व का विषय है। काफ़ी अच्छा लगा, अनएक्सपेक्टेड था। तो जैसे आज हरि कृष्णा ग्रुप ने ये मैराथन का आयोजन किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? काफ़ी अच्छा था, मतलब सुबह सुबह जैसे जुम्बा वगैरह आया था, इट वाज नाइस। अच्छा खासा मामा फिर आ रहा था, पूरे रास्ते में भी दे वर सपोर्टिंग, दे वर चीयरिंग ऑन। हाईकोर्ट के निर्देश पर श्री बद्री केदार मंदिर समिति इन दिनों हरिद्वार स्थित चंडी देवी मंदिर और कैलाशानंद ट्रस्ट की संपत्तियों की भी देखरेख कर रहा है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस संबंध में मीडिया को दिए अपने एक बयान में कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जो जिम्मेदारी बीकेटीसी को सौंपी गई है उसका बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के क्रम में हमको चंडी मंदिर और अपना कैलाशानंद ट्रस्ट जो है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर हमको दिया था इसकी व्यवस्थाओं को करने के लिए, क्योंकि 1939 से श्री बद्री केदार मंदिर समिति जो है कि मंदिर और धार्मिक क्षेत्र के अंदर एक सबसे बड़ी संस्थान है जो उत्तराखंड के अंदर काम करती है। तो निश्चित ही न्यायालय का जो भी आदेश हुआ उस आदेश के क्रम में जो है कि जब जो आदेश रहता है उस आदेश के क्रम में जो है कि सारी व्यवस्थाएं देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों को सुलभ और सरल दर्शन कराना और वहाँ की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना, उन वहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले को लेकर लोगों में आज भी गुस्सा और सवाल है। अंकिता की हत्या को केवल एक बेटी की हत्या नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी चूक बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश की गई और सच्चाई को दबाया गया। यशपाल आर्या का कहना है कि घटना के बाद रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, साथ ही जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में होनी चाहिए। सत्ता से संरक्षित लोग, भाजपा के लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं और उनका हत्या के पीछे क्या मकसद रहा है, क्या वह उनकी स्पेशल डिमांड थी, यह सब जाहिर हो चुका है। और सरकार अगर थोड़ा भी सरकार के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी साख को बचाना है, यह सच को स्वीकार करना चाहिए उन्हें और इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद ऋषिकेश के पशुलोक क्षेत्र में वन विभाग ने भूमि को कब्जे में लेने की कार्रवाई तेज कर दी है। भारी पुलिस बल और प्रशासन की मौजूदगी में चल रही इस कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में हड़कंप मच गया। विरोध स्वरूप लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे ट्रैक बाधित कर अपना आक्रोश जताया है। देहरादून के डीएफओ अमित कुंवर ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा 22 दिसंबर 2025 को दिए गए आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की जा रही है। ऋषिकेश पशुलोक सेवा समिति की खाली पड़ी सरकारी भूमि को चिन्हित कर वन विभाग के कब्जे में लेना। वन विभाग की टीम ने पिछले 2 दिनों से जारी इस अभियान के तहत भूमि को चिन्हित कर उसे अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। ये
माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था 22 दिसंबर का, तो उसके क्रम में पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी उसमें जो है माननीय न्यायालय द्वारा जो है आदेश पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितनी वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेस को छोड़ते हुए तो उनको जो है अपने पोजीशन में ले लिया जाए। तो इसी क्रम में हमने जो है डिफरेंट टीम्स का गठन किया था और टीम्स द्वारा जैसा उन्होंने बताया है कि कार्रवाई जो है पूर्ण कर दी गई है और उसमें अब हम लोग जो है डेटा कंपाइलेशन और जो माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिपोर्ट फाइल होनी है कंप्लायंस रिपोर्ट, तो उसके क्रम में कार्रवाई कर रहे हैं। जी ये सुबह आए, हमारी जमीन नाप नपाई करी इन्होंने, ना हमारे कोई सरकार की तरफ से कोई एप्लीकेशन, ना कोई सूचना, ना कोई नोटिस, इन्होंने सीधे हमारे खेतों में बोर्ड लगा दिया है। क्यों लगाया इन्होंने हमारे खेतों में बोर्ड? क्या अधिकार है इनका हमारे खेतों में? इन्होंने सरकार ने हमें दे रखी है क्या? हमारे जो मकान बन के सरकार ने बना के दे रखे, हमने अपने सिर में पत्थर रख के मकान बना रखा है। आज ये आके गुमानी वाला में नाप छाप कर रहा है वन विभाग वाला। वन विभाग वाले को हर जगह में सारा जंगल कट चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां वन विभाग की कार्यवाही ऋषिकेश में अमल में लाई जा रही है, वन विभाग खाली जमीन पर अपने बोर्ड लगा करके जमीन को अधिग्रहण कर रहा है, तो वहीं लोगों का भी ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके मकान भी ना छीन लिए जाएं। इसीलिए लोग अब सड़कों पर हैं। हम लोग मौजूद हैं ऋषिकेश के रेलवे फाटक मनसा देवी पर, जहां पर लोग मौजूद हैं। सड़कों पर जाम लग चुका है, रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया गया है और सामने रेल खड़ी है जो काफ़ी देर से इंतजार कर रही है कि यहाँ से जो रेलवे ट्रैक पर लोग मौजूद है, प्रदर्शनकारी मौजूद है, वो यहाँ से हटेंगे। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुँच चुका है। लोगों को हटाने की यहाँ पर कवायद चल रही है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस बात पर डटे हैं कि कोई संतुष्ट जवाब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है वन विभाग के वो दे करके जाएं, ताकि जो उनके घर हैं वो बने रहें, वो अपने घरों पे रहें। ये चिंता लोगों में अभी भी बनी हुई है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। देखिए, वन विभाग की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग लगातार खाली पड़े भूमि को अपने कब्जे में ले रहा है, चिन्हित कर रहा है। तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच सीधी तौर पर यहाँ टकराव की स्थिति बन चुकी है। हम लोग मौजूद है ऋषिकेश के रेलवे फाटक क्रॉसिंग पर, जहाँ पत्थरबाजी कुछ ही समय पहले हुई है और हम मौजूद है। एक तरफ पुलिस खड़ी है तो दूसरी तरफ आक्रोशित जनता है, प्रदर्शनकारी हैं जो ये मानते हैं कि जो कार्रवाई वन विभाग द्वारा की जा रही है वो पूरी तरह से गलत है, निराधार है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, ये ट्रक है जो यहाँ से क्रॉस करके अपने गंतव्य के लिए जा रहा था, उस पर भी पत्थरबाजी के जरिए क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। और पुलिस उस तरफ देखिए, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है ताकि स्थिति को सामान्य कंट्रोल में लाया जा सके। लेकिन जो पब्लिक है वो पूरी तरह से आक्रोशित है। वो चाहते हैं कि जो वन विभाग की कार्रवाई है पूरी तरह से बंद हो। ये कार्रवाई गलत तरीके से की जा रही है। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका मानना है कि जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? वो अपने आशियाने को छोड़ के जाए तो जाए कहाँ? इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर सड़कों पर पहुँच चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया गया है और जो यहाँ पर रेलवे ट्रैक है वो भी बाधित किया गया था। पत्थरबाजी हुई है और पत्थरबाजी से ये ट्रक क्षतिग्रस्त हो चुका है और पुलिस और पब्लिक के बीच सीधा टकराव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से बसंत कश्यप, के न्यूज इंडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।